जय जगन्नाथ पिलाने बर्तमान मुझे आशुतोष सार बर्तमान आम 5टी 6टा पार्ट रे आमर जैव विविधता विषय पढ़ते प्रीवियस क्लास गुड़िक बर्तमान आम पढ़ा आमर जो जीवकोश और यार संगठन सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स है कि कौन आमर पाठर ना आमर द्वितीय अध्याय आमर जो नवम श्रेणी जीव विज्ञान जो बही रही से बहीर प्रथम अध्याय आम पढ़े कौन जैव विविधता विषय जैव विविधता विषय पढ़े और तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दी आमर जो प्लेलिस्ट अच्छी से प्लेलिस्ट अच्छे आमर सब जगह पार्ट आमर जी मोर भिडियो रही आमर नवम श्रेणी जैव जैव विविधतार से सब जगह पार्ट आमर प्लेलिस्ट सेव हो रही। वर्तमान आम देखा जीव कोश और यार संगठन सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स है कि वर्तमान आम देखा जीव कोशर आकार संगठन कार्यकारिता संबंध में आलोचना कला बेले आम मनर एक प्रश्न आसो कौन से प्रश्न आमर जीवकोश देखा किपरि कौन जीवकोश आमर जो रही से गुड़िक देखा किपरि है कि यही कथा आम मान जो मनर प्रश्न आसो से क्यों वैज्ञानिक हो माने जो आमर उद्भावक हो मनरे मध्य प्रश्न आसो 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक एक कॉर्क को अणुवीक्षण जंत्र द्वारा माने मोर जो माइक्रोस्कोप अच्छी माइक्रोस्कोप द्वारा कॉर्क को भलसे अनुध्यान करते से कॉर्क को अनुध्यान करने देखी कॉर्क मध्य एक केतक कॉर्क को माने दो गोटे मनर यहाँ कॉर्कड़ा मनर यहाँ कॉर्कड़ा से माइक्रोस्कोप तले रखिले है कि माइक्रोस्कोप तले रखिबारु से देखिले कि एयाक एमती केमती एमती सब कोठरी कोठरी हो रही केमती रही कोठरी कोठरी हो रही से यही कोठरी कोठरी गुड़ी को कोश अर्थात सेल बोली नामित कले यही कोठरी गुड़ी को कौन कहले कोश कोश बा सेल सेल बोली कहले देख बर्तमान आम भलसे देखा कोशर आविष्कार देख आमर बही आमर जो जीवकोश यार संगठन देती यार फास्ट गोटे पॉइंट मु दूसरी माने मु पॉइंट वाइज पढ़ी तुम पिला माने बुक रू पॉइंट बाहर कर मो नोट बनई से नोट रे पॉइंट वाइज मु कर कौन प्रथम पॉइंट है कोशर आविष्कार कोशर आविष्कार प्रथमे किए करथिले पिला माने आमे साधारणतः आमे जानचे कोश विषय में कहली प्रथमे कोशर आविष्कार 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक कोशर उद्भावन करथिले हैला किए रॉबर्ट हुक केबे 1665 रे कोशर आविष्कार करथिले क्या द्वारा आविष्कार करथिले से गोटे अणुवीक्षण जंत्र बा माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप रे कौन रखिथिले कॉर्क है कि एक पतला कॉर्क को नहीं कॉर्क को नहीं अणुवीक्षण जंत्र रखिथिले क्योंकि रखिथिले अणुवीक्षण जंत्र रे कॉर्क को नहीं अणुवीक्षण जंत्र रे रखिथिले और से अनुध्यान कौन कले कि से जो पतला कॉर्क को अणुवीक्षण जंत्र द्वारा देखिले को से कौन देखागला से एक नहीं बहुत कोठरी कोठरी देखागला
ସେଥିରେ ବହୁତ ସେଥିରେ ବହୁତ କୋଠରୀ କୋଠରୀ ଦେଖାଗଲା ହେଲା କି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଦେଖ ମାନେ କୋଠରୀ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଲି ଏ ଟାଇପ୍ର ମନର ସେଲ୍ଟା ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ସଦୃଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଇ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏଇ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କହିଥିଲେ କୋଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ କୋଷ ବା ସେଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବକୋଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୂଳ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଦେଖିବା କୋଷର ଆବିଷ୍କାର କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ କୋଷ ବୋଲି ନାମିତ କାହାକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ପତଳା କର୍କକୁ ନେଇଥିଲେ କର୍କ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କର୍କକୁ ନେଇଥିଲେ ହେଲା କି ସେ କର୍କରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ କର୍କକୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍କ ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାରୁ ସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କୋଠରୀ ଦେଖାଗଲା ସେଇ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଷ ବୋଲି ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ କୋଷ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ କୋଷର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏକ ପତଳା କର୍କକୁ ନେଇ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ କୋଠରୀ କୋଠରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେହି କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଲ୍ ବା କୋଷ ବୋଲି ନାମିତ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ କୋଷର ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ଦେଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା କି କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା 1831 ମସିହାରେ 1831 କେବେ 1831 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଷ୍ଟି 1831 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ 1831 ମସିହାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା କୋଷ ଏହାର ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଯଦି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିବାଟା 100% ସିଓର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିବାଟା 100% ସିଓର ହେଲା କି କ'ଣ 1831 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ କିଏ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ନେଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1839 ମସିହାରେ କେବେ 1839 ମସିହାରେ ପୁର୍କିନଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜୀବକ ବା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ପୁର୍କିନଜୀ ପୁର୍କିନଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଜୀବକ ବା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କ'ଣ ପାଇଁ
कम इम्पोर्टेंट पिला माने एगुड़िक सब माने वैज्ञानिक माने उद्भावन करथिले कम है तुम मान माने जो पढ़ार सहज हम बुझार सहज हम एगुड़िक देख रॉबर्ट ब्राउन जदि नेस्टी विषय आविष्कार कर आम नेस्टी गोटे पार्ट अच्छे जानी पार जापारे कि परवर्ती समय किए उद्भावन करते न करते से गोटे अलग कथा बट जदि 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन जदि नेस्टी न्यूक्लियस विषय आविष्कृत कर तेबे से जानी पार न आम जानी पार न कि नेस्टी बोली गोटे पार्ट अच्छे आम बॉडी रे तापर देख आउ गोटे अच्छे 1839 मसीह पुरकिंजी जदि आज जीवक बा प्रोटोप्लास्ट आविष्कृत होन था माने देख प्रोटे माने पुरकिंजी जदि आदि जीवक आविष्कृत कर आम जानी पार न कि आदि जीवक बोली गोटे पार्ट अच्छी है कि केवे 1839 मसीह है ए दुईटी माने तो गुरुत्वपूर्ण आविष्कार बोली से लिखिला कारण एटा परीक्षा रे मोस्ट इंपोर्टेंट ए दुईटी आसीबो माने आसीबो परीक्षा पे हैला कि वर्तमान हमें देखिया कोश सिद्धांत तो सेटा हला सेल थ्योरी 1839 मसीह रे सिल्डन ओ स्वान कोन सिद्धांत देथिले कोश सिद्धांत कोन देथिले कोश सिद्धांत उपस्थापन करथिले उपस्थापन करथिले परवर्ती समय रे 1855 मसीह भिर्चो नामक एक वैज्ञानिक कहिथिले जे नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषरु ही संभव होता है भिर्चो कौन कहिथिले केबे कहिथिले देखो देखिबा 1855 मसीह रे के कहिथिले भिर्चो कौन कहिथिले एक नूतन कोष जदि गठन हेबो ताहा केवल पुरातन कोषरु ही गठन हो पारिबो गोटे पुराना कोषरु ही नुआ कोष उद्भावन बा गठन हो पारिबो कहिथिले कि एक पुरातन कोषरु ही एक भिर्चो कहिथिले कि एक पुरातन कोषर ही नूतन कोष उद्भावन हेबो माने गोटे गोटे पुराना कोष गोटे पुराना सेल रु ही नुआ सेल डेभलप हो पारिबो ता द्वारा अन्य किछि माने देखो से मत देथिले फर्स्ट रे कोन 1839 मसिया रे सेल्डन ओ स्वान कोष सिद्धांत उपस्थापन करथिले तापरे 1855 मसिया रे भिर्चो कहिथिले कि एक पुरातन कोष रु ही नूतन कोष उद्भावन होई पारिबो यह से मत देते तापर आउ कौन मत आसी देखा आम बर्तमान से मत देख 1855 मसीह जो भिर्चो देते मत से मत एबे पर्यंत माने ग्रहणीय होगी है कि परवर्ती पर्यायर किए कौन देवे मत से बर्तमान पर्यंत जना पड़नी बट एबे पर्यंत ए 1855 मसीह भिर्चो जहाँ कहते से ही अच्छी कौन एक पुरातन कोषर ही नूतन कोषर उद्भावन हे तापर आम देखिया कोष संख्या अनुजाई जीवों प्रकार कोष संख्या अनुजाई जीवों प्रकार आम पिला साधारणतः जाने केतोटी कोष थी जीव जाने प्रथम आम जाने गोटे एककोशी द्वितीय जाने बहुकोशी दुईटी विषय जाने बर्तमान को आम से टाइप आम लिखा कौन जे एककोशी और बहुकोशी आम आम जानतर जहाँ आम जाचे से अनुसार आमर जहाँ ज्ञान अच्छी से अनुसार पुस्तकगत आमर जहाँ ज्ञान रही आम जहाँ बही वर्णना कराई से अनुसार आमको कोष दुई भाग में अच्छी एककोशी बहुकोशी है कि बर्तमान आम देखा एककोशी विषय एककोशी एककोशी माने कौन एककोशी अर्थ से जहाँ माने जहाँ जो संपादन कर कार्य से सबु कार्य गोटे माने कोष द्वारा ही संपादित होता है
है कि आमर जहाँ माने देख से जो परिवहन करूँ बा रक्त परिवहन करूँ संचालन करूँ आ रेचन करूँ पे बर्तमान आम जो कोष संख्या अनुजाई जीवों प्रकार भेद जो प्रकार कराई भाग कराई से देख एक कोशी और बहुकोशी दुई भाग विभक्त कराई बर्तमान आम देखा एक कोशी अर्थ कौन जो माने जो जीव माने सेमानंकर सबु कार्य गोटे कोष द्वारा संपादन करती ताकू एक कोशी कह जाए उदाहरण है एमिबा गोटे सिंपल उदाहरण एमिबा द पे आम देखा समस्त कार्य समस्त कार्य गोटे कोष द्वारा सिंगल सेल द्वारा पे एक कोशी देख जहाँ मुझे कहली समस्त कार्य गोटे कोष द्वारा मैंने संपादन करमती रेचन परिवहन संचालन माने जो सब बॉडी जी जहाँ कार्य रही तार है गोटे कोष द्वारा से संपादन करती तेणु यह एक कोशी कहुए यार उदाहरण है एमिबा और बैक्टेरिया है बर्तमान आम देखा बहुकोशी माने कौन बोली भाव तुम मैंने कह बहुकोशी यार उदाहरण है जो जीव मान शरीर बहु संख्यक कोष गठित से बहुकोशी कहुए जो जीव मान शरीर बहु कोष गठित माने बहुत कोष बहुकोशी कहुए एम उदाहरण है उद्भिद प्राणी कार बहुकोशी उदाहरण उद्भिद प्राणी है कि बर्तमान आम देखा कोषर संज्ञा कौन देखा आम कोषर संज्ञा बर्तमान आम आरंभ कले कोष विषय जानापी कौन आरंभ कले कोष विषय विस्तृत भाव में जानवर आरंभ कले बर्तमान आम देखा कोषर संज्ञा एक नंबर पॉइंट है आमर कोषर संज्ञा पे कोषर संज्ञा विषय आम पढ़ा प्रथम एक बा एकाधिक कोषर शरीर आमर जो जीव शरीर रही जीव शरीर रही से केमिति गठित एक बा एकाधिक कोषरे गठित एक बा एकाधिक कोषरे गठित है कि जीव शरीर जो रही एक बा एकाधिक कोषरे गठित कोष माने जो आमर कोष होउची मौलिक एकक जीवनर मौलिक एकक यूनिट ऑफ लाइफ है कि आम जीवनर मौलिक एकक कौन मौलिक एकक एकक यूनिट ऑफ लाइफ बर्तमान आम देखा ये जो आमर देख कोष जो बहुकोशी आमर जो रही
बहुकोषी जीव मान शरीर कोष गुड़िक मिसी टिश्यू और अंग प्रत्यंग गठन करती कौन ये जो आम बहुकोषी जीव मान जो कोष गुड़िक रही से कोष गुड़िक सम्मिश्रण हो मिसिकी टिश्यू और अंग प्रत्यंग गठन करती कौन करती टिश्यू टिश्यू और अंग प्रत्यंग गठन करती टिश्यू अंग प्रत्यंग गठन करती बर्तमान आम देखा कार्य विभाजन द्वितीय पॉइंट आम रहा द्वितीय माने 2 नंबर पार्ट रहा कार्य विभाजन आमर जमी गोटे कम कौन कले कौन गोटे मान गोटे फंक्शन कले प्रोग्राम कले कार्य गुड़िक आम डिवाइड कर दूचे विभाजन कर दूचे से टाइप बॉडी भितर केमती आमर कार्य विभाजन हो देख कार्य विभाजन है कि कार्य विभाजन कौन बहुकोषी जीव मान शरीर में भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न प्रकार कोष था कौन भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न कोष था भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न कोष था कि गोटे कोष कौन रहा मांसपेशी कोष कौन गोटे रहा मांसपेशी कोष आ गोटे रहा कौन स्नायु कोष मांसपेशी कोषर माने देख मांसपेशी कोषर कौन काम मांसपेशी कोष हूँ संकोचन व प्रसारण कर साहाय्य करे कौन करे संकोचन माने माने देख यहाँ गोटे संकोचन प्रसारण माने गोटे कोष माने मोर बॉडी को जाबुड़ी धर आउ रिलीज कर माने एक्सपांड आउ माने अट्रैक्ट कर है कि दुईटा संकोचन और प्रसारण कर प्रसारण करा कि संकोचन और प्रसारण कर साहय करे देख ये जो स्नायु कोष रही से स्नायु कोष कौन स्नायु कोष हूँ स्नायविक आवेग माने जो आमर नर्व आमर जो कोष नर्भस सिस्टम आमर रही नर्भस सिस्टम सेल को जो आमर इम्पल्स फैक्टर जगह आछी माने जो आवेग जगह माने मेसेज जगह आछी से मेसेज गुड़िक संचारण करिवारे साहाय्य करिवो कौन करिवो मेसेज गुड़िक संचारण करिवारे स्नायविक आवेग को संचारण करिवो आवेग को संचारण करिवारे साहाय्य करे है कि एक कोष जीव क्षेत्र में गोटे कोष ही सब कार्य संपादित होता है आम पूर्व पढ़ी पढ़ी आसे एक कोष जीव मान क्षेत्र में सब कार्य गोटे कोष ही संपादित होता है वर्तमान आम देखा कोष अंगिका तृतीय पॉइंट आम तृतीय पॉइंट रहा कोष अंगिका सेल ऑर्गेनेल मोबाइल दियो कोष अंगिका है कि कोष अंगिका कोष मध्य विभिन्न संरचना थाए है कि कोष मध्य कौन थाए कोष मध्य विभिन्न संरचना रही थाए से संरचना ताकू कोष अंगिका कह जाए देख संरचना थाए कोष मध्य कौन रही थाए संरचना थाए संरचना थाए यही संरचना गुड़ी को कौन कह जाए कोष अंगिका कह जाए यही संरचना मान को कोष अंगिका कह जाए देख आमर देख कोष माने संरचनार गोटे उदाहरण कौन देख हरित लवक कौन करे से गोटे संरचना हरित लवक गोटे संरचना
से कौन करे खाद्य प्रस्तुत करिवारे सहाय्य करे का शरीर रे उद्भिद शरीर रे खाद्य प्रस्तुत करिवारे सहाय्य करे तो करे है कि खाद्य प्रस्तुत करे आउ गोटे संरचना कौन राइबोसोम आमर राइबोसोम जो रही से आउ गोटे संरचना पुष्टिसार खाद्य आमर जो पुष्टिसार खाद्य गुड़िक संश्लेषण करे कौन करे पुष्टिसार खाद्य गुड़िक संश्लेषण करे बर्तमान आम देखा कोषर प्रकार भेद कौन आम देखा कोषर प्रकार भेद पे आम 4 नंबर पॉइंट पढ़ा कौन कोषर प्रकार भेद कोषर प्रकार भेद विषय आम पढ़ले जाना जे एक है गोटे प्राक नेष्टीय कोष द्वितीय है सुनेष्टीय कोष आम बर्तमान आम दुईटी खाली जाना प्राक नेष्टीय कोष आम बर्तमान जानते खाली प्राक नेष्टीय कोष और सुनेष्टीय कोष विषय प्राक नेष्टीय कोष ए नेष्टी भलसे देखा जाए ना सुनेष्टीय कोष नेष्टी गुड़िक संगठित भाव में रही है माने जो जगह नेष्टी रहा था से जगह रही है कि यार उदाहरण है प्राक नेष्टीय कोषर उदाहरण है बैक्टेरिया और सुनेष्टीय कोषर उदाहरण कवक कवक है कि बर्तमान आम पढ़ा कोषर मुख्य अंश विषय कौन पढ़ा कोषर मुख्य अंश कौन कौन विषय कोषर मुख्य अंश विषय पढ़ा बर्तमान आम कोषर मुख्य अंश विषय है कि अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य आमे देखिले प्रत्येक कोषरे मुख्यतः 3टी अंश परिलक्षित होता है अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य आमे जदि कोष को देखा माने कोषरे 3टी अंश माने देखो कोषरे 3टी अंश परिलक्षित होता है कौन कौन से अंश एक है कोष झिल्ली दुई है आमर नेष्टी तीन है कोष जीवक कोष झिल्ली नेष्टी कोष जीवक बर्तमान देख आम 3टी पार्ट रे आमर जो कोषर माने जो कोषर परिलक्षित कर अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य देखिले परिलक्षित कौन कौन हो कोष झिल्ली नेष्टी और कोष जीवक है पे बर्तमान आज ये आम परवर्ती क्लास रे पढ़ा उद्भिद कोष और प्राणी कोष विषय आज ये रही जय जगन्नाथ।